किया था पाइल नंबर 1 को। देख लेते हैं आपके कार्ड्स। ओके, ग्रीन एंड आइस ब्रेकर, डिटूर। ओके, नंबर 3, नंबर 8 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर आप 3 या 8 तारीख को देख रहे हैं, 17, 12, 21 एंड 26। ओके ओके, आपके आसपास या आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको डायबिटीज़ है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको या तो स्पिरिचुअलिटी या फिर मेडिसिन की नॉलेज है, आयुर्वेदा की नॉलेज है, या नेचुरोपैथी की नॉलेज है, योगा, जिनको गार्डनिंग पसंद है, ऐसे लोग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोग DIYs बहुत करते हो, ठीक है, उस चीज़ की आपको नॉलेज हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से देखते हैं आपके कार्ड्स। 8 of Pentacles, 7 of Cups, 2 of Swords, इस कार्ड को यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ रखते हैं, एंड what you have, ये दो कार्ड्स आए हैं, The Hermit and Queen of Pentacles। नाइस, ओके। पहली बात तो ना आपका फ्रेंडली नेचर है, ठीक है, आप जाने अनजाने में दोस्त बना लेते हैं बड़ी आसानी से, आपको कोई दिक्कत नहीं होती दोस्त बनाने में। और अगर आपको लगता है कि आपको दिक्कत होती है दोस्त बनाने में, तो आप अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाए हो, ठीक है। आपका नेचर ऐसा है, आपका ऑरा ऐसा है कि आप बहुत आसानी से दोस्त बना सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है दोस्त बनाने में, तो समझ जाओ वो आप नहीं हो, खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो। इसका मतलब आप खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप खुद के साथ कंफर्टेबल हों, अपनी पोटेंशियल को पहचानें। अगर आप खुश रहेंगे तो आप आसानी से दोस्त बना पाएंगे। आप सिमिलर इंटरेस्ट पे बात कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा बातूनी हो सकते हैं, ठीक है। एंड मतलब आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। आप लोगों के साथ कन्वर्सेशंस होल्ड कर सकते हैं, एंड इवन आप एडजस्ट भी बहुत इजीली हो जाते हैं। चाहे आपका अपना यूनिकनेस रहता है, देखो यहाँ पर स्टार्स हैं 3, बाकी के यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, बट स्टिल वो सेम लेवल पर आ जा रहे हैं। तो आपके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टिल यू आर वेरी एडजस्टेबल पर्सन। आप एडजस्ट हो जाते हैं, क्राउड में आप फिट इन हो जाते हैं, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि आप अलग से दिखेंगे स्टिल, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको लोग आउटकास्ट कर देंगे। एंड यू डू हैव नॉलेज अबाउट DIYs, किस तरीके से DIYs करें, या कैंडल मैजिक के बारे में हो सकता है, या सोप बनाना घर में, अपने लिए कुकिंग का भी आपको बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। इन चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हैं, या फिर आप करते नहीं हैं ये चीज़ें, बट यू हैव द नॉलेज ऑफ इट, आपने सीखा हो सकता है, होम साइंस हो आपके पास। द गुड थिंग अबाउट यू इज़ कि आप ना हार नहीं मानते हैं, आप बिल्कुल भी हार नहीं मानते, आप गिव अप नहीं करते हैं। एंड आपको पता है कि आपने अगर कोई चीज़ सोची है तो आप उसको पूरा कर ही रहेंगे। एंड आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो, तो आपको किस तरीके से डिसाइड करना है, तो डिसीज़न लेने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। आप अपना टाइम लेते हैं डिसाइड करने से पहले कोई भी चीज़, बट देन फिर आप उसको फाइनली डिसाइड कर लेते हैं। तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप टाइम इसलिए लेते हो क्योंकि आप चाहते हो कि चीज़ें सही ढंग से हो, तो आप प्लानिंग में थोड़ा सा टाइम लेते हो, विच इज़ गुड थिंग ओनली। आपके लिए वो चीज़ सही भी है, आपको वही करना चाहिए कि आप प्लानिंग में टाइम लेते हैं, बट मेक श्योर कि जब आप प्लानिंग में टाइम लेते हैं तो एग्जीक्यूशन भी फिर टाइमली हो जाए, एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा लेट ना हो। इस चीज़ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपकी ड्राइविंग अच्छी हो सकती है, अगर आप ड्राइव करते हैं तो रास्तों के मामले में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, रूट्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अपने करियर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी। हो सकता है आपको रास्ते बहुत अच्छी तरह याद होते हों, और इन चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे, अगर ये चीज़ अच्छी नहीं है आपकी, तो काम करेंगे तो आप बहुत बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ऑलरेडी आपके पास हैं, बट आपको थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। एंड
या तो प्लानिंग में आप अपना जितना ज़्यादा टाइम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर गारंटीड सक्सेस है, यानी कि जो भी आप प्लान करेंगे वो पूरा होगा ही होगा। आपको जितना टाइम लेना आप प्लानिंग में लीजिए, केयरफुली चीज़ों को प्लान कीजिए सो दैट आप अवॉइड कर सकें वो चीज़ें। यानी कि बेसिकली आपको पहले से ही सोचकर चलना है कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, और उन प्रॉब्लम्स को फिर आपको उनके लिए एक बैकअप प्लान लेके चलना है हमेशा। एंड दैट इज़ योर स्किल ओनली। आप यही करते हो, आप हमेशा बैकअप प्लान लेके चलते हो। आपके आसपास के जो लोग हैं मेरी जान, वो दे आर नॉट हैविंग योर बेस्ट इंटरेस्ट, यानी कि वो इतने अच्छे नहीं हैं, या इतने आई वुड से आपके लिए इतना अच्छा नहीं सोचते जितना आप समझते हैं। तो ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मीठा बन के आपको दिखाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी खुशियों में शामिल होते हैं, बट एक्चुअली वो जेलस लोग हैं। तो इट इज़ हाई टाइम कि आप अपना सर्कल चेंज करो मेरी जान, क्योंकि देखो लोग आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ है, पर वो आपके साथ है नहीं रियलिटी में। तो जितना छोटा सर्कल हो उतना अच्छा है। इवन अगर आप अकेले भी बच जाओ तो भी ठीक है, क्योंकि जब नेगेटिव लोग लाइफ से निकलेंगे ना, तभी पॉजिटिव लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो पॉजिटिव लोग, अपनी सोल ट्राइब को अट्रैक्ट करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन नेगेटिव लोगों से दूर रहें तो अच्छा होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी जो पार्टनर है वो एक्चुअली आपको काफ़ी तरीके से हेल्प करती हैं, काफ़ी नॉलेज देती हैं। उनके पास से आपके पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया आ सकता है। वो एक्चुअली वो पर्सन है जो आपको हमेशा खड़ी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी आ रही है, इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आपकी पार्टनर है। बट आपके जो अभी प्रेजेंट पार्टनर हैं, स्पेसिफिकली अगर वो फेमिनिन है, आप मेल हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो आपको हमेशा आपको सपोर्ट करती हुई खड़ी मिलेंगी, और हर चीज़ के लिए उनके पास एक सॉल्यूशन होगा, आइडिया होगा, ठीक है। एंड वो आपको एक्चुअली चैलेंज करती हैं कि आप अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ें और आगे बढ़ें। वो एक ऐसी पर्सन है जो आपका अच्छा चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपको नेम मिले, फेम मिले, ठीक है। हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगी। अगर आपको लगता है कि वो आपको सपोर्ट नहीं करती हैं और लड़ाई करती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके बीच में, तो इट्स नॉट लाइक वो आर्ग्यूमेंट कर रही हैं, वो आपको चैलेंज कर रही हैं कि आप और बेहतर इंसान बन सकें। वो आपको और बेहतर इंसान बनते हुए देखना चाहती हैं, और इसीलिए वो आपको चैलेंज करती हैं, कुछ चीज़ों के लिए रोकती हैं या कुछ चीज़ों के लिए टोकती हैं। यानी आपके जो भी पार्टनर हैं, यहाँ पे आपकी जो देयर इज समवन, ठीक है। किसी की ज़िंदगी में ये बड़ी बहन भी हो सकती है, बट आई डोंट नो, मुझे लव लाइफ की एनर्जी ज़्यादा आई, बट कोई बड़ी बहन भी हो सकती है। बट देयर इज़ सम फेमिनिन एनर्जी आपकी लाइफ में, कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकती है जो कि हमेशा आपको सपोर्ट करेंगी, हमेशा। और वो आपकी सबसे बड़ा रिसोर्स है आपकी ज़िंदगी में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगर आपको पता है ऑलरेडी ये पर्सन कौन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लव लाइफ, मदर, बड़ी बहन एंड बेस्ट फ्रेंड, चारों की वाइब्स आ रही है। सबसे पहले मुझे लव लाइफ की एनर्जी आई, तो बहुत लोगों के लिए लव लाइफ में है। एंड यू नो, आपको पता होगा नंबर 9 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, तो आप उस हिसाब से भी हिसाब लगा सकते हैं। नंबर 9 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो एनर्जी यहाँ पर मेजर है। ऑलराइट, ये इनको कभी नहीं छोड़ना और इनकी बात आपको कभी नहीं टालनी है। ये आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस देंगी एंड बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगी। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपनी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा छुपा कर रखते हैं। यहाँ पर लोग जो है आपको इस तरीके से देखते हैं कि जैसे उन लोगों को आपकी लव लाइफ के बारे में पता नहीं है, आप छुपा कर रखते हैं, या फिर जिन लोगों को पता है उन्हें ये पता है कि आपकी लव लाइफ बहुत अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन चलती रहती है। काफ़ी लोग यहाँ पर आपकी लव लाइफ से जेलस भी हैं, ठीक है, क्योंकि आपका या तो बहुत सालों से कनेक्शन है या फिर जितने भी टाइम से है, बट देन इतने अप एंड डाउन्स के बाद भी स्टिल वो कनेक्शन चल रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ ने आपको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सिखाई हैं, और क्योंकि आप इतनी चीज़ें सीखे हैं इसलिए भी आपके जो कनेक्शंस हैं, यानी आपके जो आसपास के लोग हैं, वो जेलस होते हैं। कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप अपनी लव लाइफ में इतना आगे बढ़ रहे हैं और आप सीख रहे हैं, एंड दे एडमायर योर लव लाइफ कि वाओ, ऐसी होनी चाहिए लव लाइफ। बट कुछ लोग यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो जेलस लोग होते हैं, मुंह के आगे मीठे बनते हैं, तो वो ज़्यादा वाइब्स हैं। तो ध्यान रखिए कि अपनी लव लाइफ आप सीक्रेट ही रखें तो बेहतर होगा। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं यूनिवर्स से। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हैं।
यू आर इन द राइट डायरेक्शन, जो कि मुझे यहाँ लग रहा है, जो आपके पार्टनर या जो भी हैं जो आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाती हैं. दिस इज गुड. नंबर 25 यानी कि नंबर 7 इज इंपॉर्टेंट हियर. डू नॉट वरी. नंबर 28 अगेन ब्यूटीफुल. तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि अगर खराब लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं आपकी जिंदगी में, है ना. एंड लेट गो. तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है. लेट गो से यहाँ पे एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको मीठा लेट गो करने की ज़रूरत है. थोड़े से कुछ ऑब्सेशंस हो सकते हैं, जिसमें से कि पहला है मीठा खाना. दूसरा, अगर आपको कोई और ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाने का, स्क्रीन टाइमिंग का, आंखों का ध्यान ना रखने का, मुझे मिल रही है वाइब्स. अगर आपको बहुत ज़्यादा यॉर्निंग हो रही है, आई डोंट नो, मुझे यॉर्निंग की एनर्जी आई. अगर आप इस वक्त वीडियो देखते वक्त यॉर्निंग कर रहे हैं मे बी, तो आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पर ज़रूरत है. ऑब्वियसली ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है. हेल्थ का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है विद दिस ग्रीन कार्ड एंड विद दिस लेट गो. एंड यहाँ पे हमारे पास स्वीट टूथ भी था. तो या दिस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच. आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूँ. मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में. बाय. हेलो पाइल नंबर 2. चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास. दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी नो. I want to have this card. काफ़ी साइकिक आप लोग हो सकते हैं. कुछ फ्रीक्वेंसी वाला म्यूज़िक आप लोग सुनते हैं जो कि हील करता है, या आपको उसके बारे में नॉलेज है. ओह माय गॉड. हाउस ऑफ वैल्यू कार्ड्स आपको दिखा देती हूँ फास्ट इफ यू वांट टू सी. ब्यूटीफुल. बहुत पैसा लिखा है आप लोगों की ज़िंदगी में. लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं. आर्ट, पेंटिंग, एक्टिंग, ड्रामा, म्यूज़िक फील्ड, डांस, योगा टीचर, या फिर इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो सकती है. साइकोलॉजी, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, ओके, जिम ट्रेनर. इन चीज़ों के बारे में ज़रूरी नहीं आप प्रोफेशनली यही करते हैं. ये भी हो सकता है इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है या फिर आपको इन चीज़ों की नॉलेज है. ओके, लेट्स चेक. ओके, ईगो एंड एल्केमिस्ट. सो यू डू हैव टू मैनी रिसोर्सेज. भाई अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया ना, तो बड़ी गलत बात हो जाएगी. मतलब आप तो फिर वेस्ट कर रहे हो भगवान की दी हुई लाइफ. जो ऊपर वाले ने आपको ज़िंदगी दी है, आप उसको, आई वुड से कि आप तो फिर वेस्ट ही कर रहे हो. क्योंकि ब्रिलियंट कार्ड्स. आप लोग ना बड़े फिकल माइंडेड लोग हो, मतलब मस्ती मजाक करने वाले लोग हो काफ़ी ज़्यादा. हॉट वाटर. ओके, अभी ट्रेनिंग चल रही है आपकी करंटली. तो करंटली आपको दिख रहा होगा लाइफ में थोड़े से अप्स एंड डाउन, ज़्यादा नहीं दिख रहे मुझे, बट या अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है. अभी आपको आगे के लिए, मतलब मैंने बताया ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा लिखा है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में बहुत नेम फेम लिखा हुआ है. उसके लिए आपको अभी ट्रेनिंग चल रही है. सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उस पैसे को यूज़ करना होता है, या फिर उस इज्जत को यूज़ करना होता है, ताकि आप इस चीज़ में ना आकर अपनी रेपुटेशन को ख़राब ना कर दें. तो अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी आपको चीज़ें सिखाई जा रही हैं. ओके, ठीक है. पैरेट का कार्ड आया यहाँ से, ये लेंगे. आपको भी पता है कि आप बहुत बहुत टैलेंटेड हैं, ठीक है. यू ऑलरेडी नो. जो भी आप आर्ट करते हैं, यू नो कि आप टैलेंटेड हैं, एंड आपको अपने टैलेंट पर ट्रस्ट भी है. इट्स लाइक अ ट्रेजर. यू नो कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं. एंड डोंट वरी. आप लोग सोच रहे हो कि मैं सीधे कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं आंखें बंद करके कार्ड निकाल रही हूँ. सो डोंट वरी. यहाँ से किंग ऑफ कप्स है. ओके, ब्यूटीफुल. ये वाला लेंगे, जजमेंट. ओके, ओह माय गॉड, द वर्ल्ड. ब्रिलियंट. पाइल 2. आप लोग कौन लोग हो भाई? बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं यार आपके. क्या कर रहे हो आप जिंदगी में? जस्टिस, दैट इन रिवर्स. मेजर अरकानास देख लो जरा. द वर्ल्ड, जस्टिस, जजमेंट. ये रिवर्स में था. किंग ऑफ कप्स. ओके, पहले तो ये चीज़ सुन लो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाननी, कि लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं ना, उसको बिल्कुल भूल जाओ, ठीक है.
क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, लोगों का काम है कहना। लोग जो भी ओपिनियन रखते हैं ना आपके बारे में, डू नॉट गिव अ डैम अबाउट इट, बिल्कुल भी मत सोचो। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं, मैं देख पा रही हूँ, मतलब समझते हैं कि आप ठीक नहीं करते हो, या फिर आप सेल्फिश हो, या फिर आप बातें इधर की उधर करते हो, बहुत ज़्यादा गॉसिप करते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप ऐसे हो, इट्स जस्ट दैट लोग आपको कैसे देखते हैं। लोग आपको इस तरीके से देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करते हो और आप लोगों की कॉपी करते हो, ठीक है, आप लोगों के साथ सही नहीं करते, आप सेल्फिश हो, या फिर आप झूठ बोलते हो, ठीक है। और मे बी आप ऐसे हो भी, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड्स नहीं है कि आप ऐसे हो या नहीं, ये कार्ड्स हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं। तो वो तो आप बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए ऐसा सोचते हैं ना, क्योंकि वो आपसे नीचे हैं और आप उनसे ऊपर हो, और आपको नीचे लाने के लिए वो ये सब बातें बोलते हैं। क्योंकि उनका वो ईगो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि यार हमने भी वही चीज़ कर रखी है, पर ये इंसान कैसे इतना ऊपर जा रहा है इस चीज़ में, समझ रहे हो। नंबर 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 11:20 किसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है आप 2 बजे ये वीडियो देख रही हैं, या फिर 2 तारीख को ये वीडियो देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 11 की काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा है, 11:11 हो सकता है आपको दिखता हो, ओके। बट यहाँ पर एक इंसान मुझे ऐसा भी दिख रहा है जो आपकी बहुत मदद करता है। एक इंसान है जो आपको बार बार चैलेंज करता है और आपके ईगो को तोड़ता है। जब भी आप ईगो में जाते हैं ना, वो आपके ईगो को तोड़ता है, आपको दर्द देता है, और फिर उस दर्द से आपको बेहतर बनाता है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बार बार टोक रहा है किसी चीज़ के लिए कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, और वो काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और आप रोते हो यार नहीं करना, मुझे इसके लिए 10 घंटे लग जाएंगे जो ये बोल रही है या बोल रहा है करने को। लेकिन जब आपने वो करना शुरू करा तो आपको पता चला कि उससे आपके काम और आसान हो गए बाकी के। तो बेसिकली देयर इज़ सम पर्सन जो आपको बार बार पेन देगा, ठीक है, ताकि आप बेहतर बन सकें। वो आपको सिखाएगा कि सिचुएशन में जब भी प्रॉब्लम आए तो उस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना है। ये चीज़ ये इंसान आपको सिखाता है। आपकी ईगो को बार बार तोड़ेगा। जहाँ पर भी आपके अंदर ईगो होगा ना, जहाँ पर भी आपको लगेगा कि मैं अच्छा कर रही हूँ, वहीं पर वो चोट देगा वो इंसान। अब मैं ये नहीं बोलूँगी वो इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है वो इंसान आपका दुश्मन भी हो, बट आपके लिए बेहतरी में ही हो रहा है। और ये भी हो सकता है इंसान आपका अपनी फैमिली में हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मॉम हो, आपके डैड हो, ये भी हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपके बॉयफ्रेंड हो, आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड हो, ठीक है। तो बट देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पर्सन हियर, ठीक है। यहाँ पर भी नंबर 20 ही है, जजमेंट, नंबर 2 अगेन। या देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पर्सन हियर जो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए हैं क्योंकि आपका इनके साथ कार्मिक डेट है और ये आपको सुधारने ही आए हैं। तो ये इनको आप एज अ दुश्मन मत लो, क्योंकि ये आपने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ऊपर, और ये बेचारे आपकी मदद करने आए हैं इस ज़िंदगी में, ठीक है। इनका रोल है कि ये आपकी मदद करें, बट मदद आपकी, आप भी तो ज़िद्दी इंसान हो ना। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो आप भी तो ज़िद्दी इंसान हो, और इसलिए आपकी ज़िद को तोड़ने के लिए फिर ऐसा इंसान, थोड़ा कड़वा इंसान चाहिए था, ठीक है। अब ये जो इंसान है वो टाइम पर आपको हॉट वाटर वाली सिचुएशन में डालेगा। यू विल बी इन हॉट वाटर, ठीक है, जहाँ आपको लगेगा अरे नहीं कुछ नहीं हो रहा, कोई मतलब बहुत प्रॉब्लम आ गई, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन ये जो हॉट वाटर है ना, यही आपके रिसोर्सेज हैं, यही चीज़ है जिससे आप आगे बढ़ेंगे, यही आपका वर्ल्ड है, यही वो चीज़ है जो आपको वर्ल्ड देगी। जो आपकी ख्वाहिशें हैं ना, आपकी ख्वाहिशें भी काफ़ी ज़्यादा है मैं बता दूँ, और वो सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी ये जो इंसान आपको दर्द दे रहा है ना उसी से। क्योंकि इस दर्द से आप चीज़ें सीखेंगे, आप इतने आगे बढ़ते जाएंगे, और ये जो हॉट वाटर है ना इसको आप बदल देंगे इसमें। ये आपका फ्यूचर होगा। अच्छी गाड़ी, जो गाड़ी आपको चाहिए, एक अच्छा घर, यहाँ पर फर्टिलिटी है, यहाँ पर पेंटिकल्स हैं, यहाँ पे सब चीज़ है। इट्स अ क्लासी होम, दिस इज़ हाउस ऑफ वैल्यू। ये सब आप बना सकते हैं, ये आपकी स्किल है। आप लोग आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग में भी हो सकते हैं, और बहुत अच्छे ड्राइवर भी हो सकते हैं, गार्डनिंग भी आप लोग कर सकते हैं। दिस इज़ योर स्किल, दिस इज़ व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में आपको
काफ़ी स्किल हो सकती है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, मीन्स ये सब भी होगा एंड देन यहाँ पर लव भी होगा, इमोशनल बैलेंस भी होगा, इमोशनली सेटिस्फैक्शन भी होगा। ब्यूटिफुल, दिस इज वॉट यू कैन डू। ये पोटेंशियल है, अगर आप ढंग से अपने दिमाग से चलें, सबकॉन्शियस माइंड के साथ चलें, तो ये है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये है जो आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। अच्छी लाइफ, अच्छी फैमिली, यहाँ पे मुझे फैमिली भी दिख रही है, लव लाइफ भी सॉर्टेड दिख रही है, बहुत पैसा और लग्जरी, पैसा नहीं सिर्फ लग्जरी, जिसे कहते हैं ना लग्जूरियस लाइफ, वो चीज़ यहाँ पर है। ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइज। रीडिंग है गाइज, तो देख लेना कौन हो सकता है। कुछ लोगों को तो पता ही है ये इंसान कौन है, बट लेट मी ट्राई। ये कौन इंसान है यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। आई वांट टू शफल मोर। कौन इंसान है यूनिवर्स? हाँ, 10 ऑफ कप्स। कुड बी फ्रॉम योर फैमिली ओनली, आपकी फैमिली में से कोई है, या फिर वो इंसान हो सकता है, देखो यहाँ पर वाइफ की एनर्जी ज़्यादा है, वाइफ या हस्बैंड, या जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हैं, तो आपकी फैमिली में से कोई है। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान काफ़ी हार्ड वर्किंग होगा, तो इससे भी आप हिसाब लगा सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मैंने कैप्रिकॉर्न की एनर्जी पहले भी बोली थी, स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही थी। ये भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, इससे आप पहचान सकते हैं। एंड देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। हाँ, तो काफ़ी ज़्यादा वाइब्स हैं कि ये फीमेल है, ओके। एंड यहाँ पे देन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, 2 बार कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। यस, दिस पर्सन इज समवन जिसका सर्कल बहुत बड़ा नहीं है, और जो कि कोशिश करते हैं कि क्राउड से थोड़ा अलग ही रहें, और जल्दी से किसी की बातों में आते नहीं हैं। हार्ड वर्किंग इंसान है, मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इन कुछ चीज़ों से आप पहचान सकते हैं कि ये कौन इंसान है जो आपको बार बार पेन देता है, चाहता है कि आप आगे बढ़ें। यूनिवर्स क्या गाइडेंस या आंसर आपको देना चाहती है, ये देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। यस, वाइज मूव, यानी कि शायद आप पहचान गए कि वो इंसान कौन है, और आप अभी उनका नाम ले रहे थे, तो यूनिवर्स कह रहे हैं हाँ यही है, ठीक है, आपको पता चल गया है कौन है। सो यस, वाइज मूव, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनी अदर मैसेजेस? डू नॉट स्टॉप, नंबर 19, बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। जो भी आपका टैलेंट है, जो भी आपका आर्ट है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उस पर आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है खुद को, रिकंसिडर। देखा, जैसे ही मैंने बोला डाउट नहीं करना है खुद को, रिकंसिडर। आप जब खुद पर शक करते हैं, दोबारा चीज़ों को रिकंसिडर करते हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने इस थॉट को दोबारा सोचिए कि जिस कला को आप कह रहे हो कि मैं इससे पैसा बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम नहीं बना पाओगे इससे पैसा? बिल्कुल बना पाओगे, ठीक है। अपने, अगर आपको कभी भी लगे कि मैं नहीं कर सकता या मुझे अब रुक जाना चाहिए, तो ये रीडिंग देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इन 3 कार्ड्स का अपने वॉलपेपर पे लगा लो, और नीचे कमेंट में लिख दो दैट आई विल नॉट स्टॉप, ठीक है। क्योंकि कार्ड्स आप देख लो, यस, वाइज मूव, डोंट स्टॉप, रिकंसिडर। जब भी आपको शक हो, रिकंसिडर, अपने थॉट को दोबारा सोचो कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ, बिकॉज मैं तो अबंडेंस के लायक हूँ, मैं तो हाउस ऑफ वैल्यू के लायक हूँ। कमेंट में आप लिख दो, अपने पेपर पे लिख दो, उसको तकिए के नीचे डाल दो, और रोज़ उसके ऊपर सो दैट आई डिजर्व हाउस ऑफ वैल्यू। इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, अपना वॉलपेपर लगा लो, व्हाट्सएप का बैकग्राउंड लगा लो, जिस तरीके से मैनिफेस्ट करना उस तरीके से करो, अभी के अभी एनर्जी क्लेम कर लो। बट दिस रीडिंग इज सो ब्यूटिफुल। आई होप मैंने भी पाइल 2 ही चूज किया होता। ऑलराइट गाइज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो ब्यूटीफुल souls of pile 3. Let's check your cards. Dive into your reading. This is what you already know. That's nice. आप लोगों को हो सकता है आयुर्वेदा की नॉलेज हो, आप लोगों को फाइनेंस की नॉलेज हो, स्टॉक मार्केटिंग की नॉलेज हो, नेचुरोपैथ आप लोग हो सकते हैं, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। You are very good at like doing things. मतलब आप जल्दी से, अगर आप देखते हैं किसी को कुछ करते हुए, तो वो आप फटाफट से इमिटेट कर सकते हैं। तो
मिमिक्री आप लोग हो सकता है मिमिक्री करते हो, मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। एंड आपके पास जवाब हमेशा बहुत अच्छे होते हैं, तो जैसे ही कोई बोलता है आप फट से उन्हें जवाब दे देते हैं। हाजिर जवाब जो लोग होते हैं आप उनमें से हो सकते हैं। तो यू कुड बी वेरी गुड एट डिबेट, डिबेट में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स आपके अंदर हो सकती हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की वाइब्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मेकअप आर्टिस्ट भी आप लोग हो सकते हैं। नए नए लोगों से आप मिलते रहते हैं, जनरली आपके नए दोस्त बनते रहते हैं। दोस्त भी नहीं बनते तो बट या आप किसी मतलब इवेंट्स एंड ऑल में जाते रहते हैं, आपका काम इस तरीके से है कि आप नए लोगों से मिलते रहते हैं, या कॉलेज में आपके नए दोस्त बनते रहते हैं। न्यू एक्टिविटीज़ आप लोग करते रहते हैं या जानते रहते हैं उनके बारे में काफ़ी मतलब लर्निंग करना आपको पसंद है, लोगों के कल्चर के बारे में जानना आपको पसंद है। तो हो सकता है आप ट्रैवलर हो, ये भी काफ़ी चांसेस आप अलग अलग जगह जाते रहते हैं। ट्रैवल वॉन्डरलस्ट है आपको, एंड आप अलग अलग कल्चर्स के बारे में पता करते हैं, अलग अलग कुजीन्स के बारे में पता करते हैं। आपको कुकिंग का शौक हो सकता है, कुकिंग की नॉलेज हो सकती है, एंड उनके अलग अलग कल्चर के कुजीन्स बनाना आपको पसंद, या फिर उनके बारे में जानना, उनकी बैक स्टोरी जानना, ये सब चीज़ें आपको पसंद हो सकती है। वाओ, वेरी वाइब्रेंट एनर्जी गाइज, मतलब आप लोग काफ़ी कुछ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। ब्यूटीफुल। तो या काफ़ी अच्छी एनर्जी है, वाइब्रेंट एनर्जी आप लोगों की। साइकिक आप लोग हैं, स्पिरिचुअल आप लोग हैं, ठीक है। आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी तरह काम करती है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो सकती है। यू शुड यूज़ इट। आपको अपनी इंट्यूशन से काफ़ी ज़्यादा काम लेना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साउंड हीलिंग, किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज़ वाली उसको सुनना, म्यूज़िक को सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों को आपको यूज़ करना चाहिए। अपने बालों के साथ आप काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, हो सकता है आप करते हो, या फिर आपको करना चाहिए, ठीक है। दैट वुड बी रियली नाइस। आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेगा। तो बेसिकली इस रीडिंग में थोड़े डिफरेंट मैसेजेस होंगे, जैसे कि मैंने बोला कि आपके बालों से अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। जनरली ये सब चीज़ें जो है हमारे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज करती हैं, एंड देन उस हिसाब से चीज़ें होती हैं, लाइफ में भी चेंजेस आने लगते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग इज़ अबाउट कर्मा, राइट। तो आप अगर एक एस्पेक्ट चेंज करेंगे तो दूसरा अपने आप चेंज होता है। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप अपने बालों के साथ हेयर स्टाइल, हेयर कलर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज्ड हैं तो ऑब्वियसली यू विल नॉट गो फॉर द हेयर कलर, बट आप देन अलग अलग DIYs ट्राई कर सकते हैं बालों के लिए। बालों का आप जितना ध्यान रखेंगे आपके लिए अच्छा होगा। आपके बाल, आपके कानों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी बॉडी और हेल्थ इस वक्त होनी चाहिए, बिकॉज वही है जो आपको आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। तो ये जो रिसोर्सेज हैं आपके, इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा कि आप क्या सुनते हैं, मेक श्योर कीजिए सोशल मीडिया डिटॉक्स कीजिए। आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ें सुनिए। गाने आप इस तरीके से सुनिए जो आपको हेल्प करें, मतलब जिनके लिरिक्स जो हों वो अच्छे हों और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, ना कि नेगेटिविटी लाए। क्योंकि आपका ऑरा थोड़ा सा ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है बट थोड़ा वीक है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं चीज़ों को। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब करें वो अच्छी ही चीज़ें एब्जॉर्ब करें। यहाँ से देखते हैं आपके लिए व्हाट यू ऑलरेडी नो। थैंक यू सो मच। ये वाला कर लेंगे। पेज ऑफ सोल्स, व्हाट यू कैन डू, ये कार्ड आना चाहता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आई गेस आपके पास जो नॉलेज है ना कुकिंग की, या फिर कैंडल मैजिक की, या फिर नेचुरोपैथी की, जो भी आपने अभी तक सीखा है, फ्लावर्स के बारे में, गार्डनिंग के बारे में, जो भी कुछ ऐसी नॉलेज है आपको पता होगा ज़्यादा। मुझे थोड़ा बहुत ही मैसेजेस मिल रहे हैं, बट यू नो बेटर। ये नॉलेज आपको शेयर करने की ज़रूरत है। कुछ वाटर प्लांट्स के बारे में भी, एक्वेटिक प्लांट्स, ये नॉलेज जो आपको इंस्टाग्राम या यूट्यूब, मतलब किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो आप कीजिए। बट ये नॉलेज मुझे दिख रहा है अभी तक आपके माइंड में ही है, अभी तक आपने बाहर नहीं निकाली है। आप बुक वगैरह भी लिख सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको दिखाइए,
एंड या स्टार्ट कीजिए अपना टैलेंट को, अब आप शोकेस करना स्टार्ट कीजिए, अपनी नॉलेज को, जितनी भी नॉलेज है। इट्स नॉट लाइक कि आपको परफेक्ट होना चाहिए, आपको अभी जितनी भी नॉलेज है उसको आप शोकेस करना शुरू कर दीजिए सोशल मीडिया पर। ओके, सो आई कैन सी कि यू आर अ पर्सन हु हैज़ स्टेबिलिटी इश्यूज, कमिटमेंट इश्यूज। ज़्यादा लंबा आप किसी रिलेशनशिप में रह नहीं पाते हैं, तो आपके पार्टनर्स जनरली चेंज होते रहते हैं, या फिर आप कैजुअल डेटिंग करते रहते हैं। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, कुछ से नहीं होगा, बट ये मुझे फिलहाल दिख रहा है। अगर रेजोनेट ना हो तो ये मैसेज आप छोड़ देना। Yes. So there are people, there are lot of people जो आपको पसंद करते हैं, तो मे बी इसलिए आप इतने ज़्यादा स्टेबिलिटी इश्यूज हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट एनर्जी है। इफ़ यू सी, यहाँ पर सब चीज़ें इसके पास आ रही हैं, शी इज़ इन द सेंटर और सब चीज़ें इसके पास आ रही है, ये रिसेप्टिव मोड में है। बट यहाँ पर ये जो कप्स हैं ये सारे ऑपोजिट साइड में हैं, राइट। ये जो हार्ट की एनर्जी है वो रिसेप्टिव मोड में नहीं है। तो यहाँ पर कुछ कंट्रास्टिंग एनर्जी है आपके रिसोर्सेज में। देयर इज सम कंट्रास्टिंग ऑपोजिट एनर्जी है, यानी कि जिस तरीके के लोगों को आप चाहते हैं शायद वो नहीं मिलते आपको। मतलब जो चीज़ें आप चाहते हैं, जिस तरीके की आप चाहते हैं, आपको वो ना मिलकर वो चीज़ें मिलती हैं जिनको आप रिपेल करते हैं, जो आप नहीं चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ओके, द एम्परर। ओके, ऑलराइट। सो बेसिकली आपको वो चीज़ें इसलिए नहीं मिल रही जो आप चाहते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं है, डिसिप्लिन्ड नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया आपको स्टेबिलिटी इश्यूज़ है, कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, और वहीं से फिर सब चीज़ें रिलेटेड होती हैं। तो फिर आपका फिर डिसिप्लिन वगैरह भी उसी में आ जाता है। तो यहाँ पर डिसिप्लिन की कमी है। ओके, और इस वजह से आपको वो चीज़ें नहीं मिलती जो आपको चीज़ें मिलनी चाहिए। डिसिप्लिन लाने की आपको लाइफ में ज़रूरत है। लोगों को ऐसा लगता है कि आप वही हो थोड़े से प्ले बॉय या प्ले गर्ल टाइप्स हो, एंड या लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं। इट्स लाइक आप अपने रास्ते चलते हैं, आपको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आए कोई जाए। यू विल ऑलवेज बी वाइब्रेंट एंड यू विल ऑलवेज बी नाइस एंड ब्यूटिफुल एंड चार्मिंग। जैसे कि मैंने बोला, वीनस की एनर्जी यहाँ पर आई है, द एम्प्रेस, एंड यहाँ पर वी हैव जस्टिस। तो या यू आर वेरी चार्मिंग। काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को लगता है आपकी ऊर्जा बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत प्रीमियम है, एंड या दैट्स दैट मतलब आप अपने ही कहे पर चलते हैं, आप ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। सुन भी ली तो आप अपना ही करेंगे, आपका अपना वर्ल्ड है, आप ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं। काफ़ी पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी लोगों को लगती है, बहुत ब्यूटीफुल, हैंडसम। एंड यहाँ पर हमारे पास द एम्परर था, यहाँ द एम्प्रेस है। वी डू हैव अ कपल एनर्जी। तो देयर इज़ समवन आउट फॉर यू जो आपके डिवाइन कपल हैं। तो यहाँ पर डिवाइन कपल की एनर्जी है। आइदर आप उनसे मिल चुके हैं या फिर अभी तक नहीं मिले हैं, और अगर आप मिल भी चुके हैं तो आप अभी उनके साथ नहीं हैं क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनको। ओके, जो आपके डिवाइन पार्टनर हैं आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें, बट ठीक है, वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा। अभी तो उसके लिए कोई मैसेज है नहीं हमारे पास। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच, कोई गाइडेंस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस। लेट गो। ओके, नंबर 27, रिकंसिडर नंबर 37, वेनी वेडी वेची नंबर 11। नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। नंबर 7, 16, काफ़ी एनालिटिकल आप हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ों को आप सोचते हैं बार बार। सक्सेस तो है आपके पास, ठीक है। आई केम, आई सॉ एंड कन्क्वेर्ड, ये तो आपकी वाइब ही है, एनर्जी ही है, वेनी वेडी वेची वाली। दिस इज़ योर एनर्जी ओनली, विच इज़ नाइस। लेट गो करने को कह रहे हैं वो, किसी चीज़ को। लेट्स से क्या लेट गो करना है। 2 of Wands।
ये जो आपकी एक्सप्लोर करने की आदत है ना हर चीज़ को, कि एक बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में सब चीज़ ट्राई करके देखनी चाहिए, उस चक्कर में आप कुछ गलत चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, और अपना स्लीप स्केड्यूल आपको ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है। वेनी वेनी वेची और 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड कितना अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। दिस टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पैरट था, सेम पैरट हमारे पास यहाँ पर है। दिस टॉक्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम, दिस टॉक्स अबाउट स्टेबिलिटी। तो बहुत जल्दी आप एक ऐसे इंसान से मिलने वाले हैं लव लाइफ में जो कि आपके लिए होगा। अगर अभी तक आपको ऐसा इंसान नहीं मिला है तो वो सक्सेस आपको मिलने वाली है, डिवाइन पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस एंड फ्रीडम आपकी ज़िंदगी में लिखी हुई है, फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली लिखी हुई है। बेसिकली आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा कुछ खरीदने से पहले, तो इतना पैसा आपकी ज़िंदगी में लिखा हुआ है। यहाँ पर सक्सेस है, जो भी आप अभी कर रहे हैं उसमें सक्सेस है। बस आपको ये जो एक्सप्लोर करने की गंदी आदत है हर चीज़ में, उसको लेट गो करना पड़ेगा, उसको आपको हटाना पड़ेगा, और अपना स्लीप स्केड्यूल ठीक करना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ कार्ड्स आर वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ी सी आपकी जो एनर्जी है प्ले बॉय वाली या प्ले गर्ल वाली, वही चीज़ है जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है बेसिकली, क्योंकि वो एक रहता है ना कि इसको भी एक्सप्लोर करके देखो, उसको भी एक्सप्लोर करके देखो। और वो आपके एक्चुअली फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग हैं जो आपको यही बताते हैं, यही समझाते हैं कि यही करना चाहिए, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। वो थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि आप अपनी एनर्जी अगर सबको ही दे दोगे, सभी आपकी एनर्जी को एक्सेस कर पाएंगे, तो फिर आपकी एनर्जी वो प्रीमियम नहीं रहेगी, ठीक है। जो चीज़ प्रीमियम होती है, लग्जूरियस जो क्वालिटी होती है चीज़ों की, वो किसी किसी के पास होती है। तो अपनी एनर्जी भी आप किसी किसी को दो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग तो आपके पास आना ही चाहते हैं, बट आपके पास चॉइस है आप किसको आने देते हैं और किसको नहीं आने देते। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो लोग सही हैं सिर्फ उन्हीं को अपने सर्कल में लें, बाकी को दूर दूर से टाटा बाय बाय कर दें। ऑलराइट गाइस, तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर सकूं। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।